कभी आपने किसी का नाम याद करने की कोशिश की और वो जुबान पर आकर भी नहीं आया? या फिर आपने किसी का नाम लेने के बजाय किसी और का नाम ले लिया? कभी ऐसा हुआ कि कोई जरूरी चीज आप कहीं रखकर भूल गए और लाख कोशिशों के बाद भी याद नहीं आया कि वो कहाँ रखी थी? अब जरा सोचिए, ये सब सिर्फ एक गलती थी या फिर आपके दिमाग का कोई छुपा हुआ खेल? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन घटनाओं को कोइंसिडेंस मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि कोई भी भूल, गलती या स्लिप ऑफ टंग सिर्फ संयोग नहीं होती। यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से आने वाले संकेत होते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे? फ्राइड की किताब द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें सिखाती है कि जब हम कुछ भूलते हैं, गलत कहते हैं या कोई अजीब हरकत करते हैं, तो उसके पीछे हमारी दबी हुई भावनाएं, अनसुलझे विचार और अवचेतन इच्छाएं छिपी होती हैं। आज हम इस किताब के जरिए उन मानसिक रहस्यों को खोलने वाले हैं जो हमें अपनी ही गलतियों, भूलों और अनजाने में हुई गलत फहमियों से सीखने की ताकत देते हैं। और अगर आपने इन सबको सही तरीके से समझ लिया तो आप अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड कर सकते हैं और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक सुमरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। आप भी कंप्रोमाइज मत करो, कमेंट में लिखो आई एम विन द इनर बैटल्स। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग दुनिया में जहां हमारी भूलें ही हमारे सबसे बड़े राज खोलती हैं। चैप्टर 1, हर गलती एक संकेत है। हम अक्सर छोटी छोटी भूलों को सामान्य गलती मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड का मानना था कि कोई भी गलती वास्तव में कोई गलती नहीं होती। यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का एक संदेश होती है जिसे हम समझने में असफल रहते हैं। गलतियां सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती। फ्राइड की मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस थ्योरी के अनुसार हमारा दिमाग 2 स्तरों पर काम करता है। पेट, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जहां हम तर्क, फैसले और योजना बनाते हैं। तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमारी गहरी भावनाएं, डर, इच्छाएं और दबे हुए विचार रहते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं, चाहे वह किसी का नाम भूलना, कोई चीज गुम कर देना या गलत शब्द बोल देना हो, तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे अवचेतन मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हमने दबा रखा है। एग्जाम्पल, स्लिप ऑफ टंग का रहस्य कल्पना कीजिए। एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई, ठीक वैसे ही जैसे रीता पसंद करती थी। यह सुनकर उसकी पत्नी चौंक जाती है। रीता कौन? अब आदमी तुरंत सफाई देने लगता है, ओह, मेरा मतलब तुम्हारा नाम था, गलती से जुबान फिसल गई। लेकिन फ्रॉइड के अनुसार यह सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग नहीं है, यह गलती उसके अवचेतन मन का संकेत थी। रीता शायद उसकी पुरानी प्रेमिका थी जिसे वह भले ही भूल चुका हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी उससे जुड़ी यादों को दबाए हुए था। हम अक्सर वह बातें भूलते हैं जो हमें परेशान करती हैं। फ्रॉइड ने यह भी पाया कि हम वही चीजें भूलते हैं जो हमारे मन में चिंता, शर्मिंदगी या तनाव पैदा करती हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी दोस्त से उधार लिया था और आप उसे लौटाना भूल गए। अब हर बार जब आप उस दोस्त से मिलते हैं तो आपको हल्की सी घबराहट होती है। अगली बार जब आप उसे पैसे देने की प्लानिंग करते हैं तो अचानक आप यह भूल जाते हैं कि आपने पैसे कहाँ रखे हैं। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। आपका अवचेतन मन इस स्थिति से बचना चाहता था, इसलिए उसने भूलने का खेल खेला। एक्शन, खुद से सवाल पूछें। अब सवाल यह उठता है, अगर हमारी भूलें और गलतियां हमारे दिमाग के संकेत हैं तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं? जब भी आप कोई चीज भूल जाएं, कोई नाम गलत कह दें या किसी चीज को लेकर बार बार कंफ्यूज हो जाएं, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा दिमाग मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या यह गलती सिर्फ इत्तेफाक है या मेरे अवचेतन मन में कोई दबी हुई भावना छिपी है? अगर आप इन संकेतों को सही तरीके से समझने लगें तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड कर सकते हैं और खुद को बेहतर समझ सकते हैं। कैसे इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें? 8, गलतियों को नजरअंदाज न करें। जब भी आप कुछ भूलें या स्लिप ऑफ टंग हो, उसे इग्नोर करने की बजाय सोचें कि यह क्यों हुआ। 2, अपने पैटर्न को पहचानें। क्या आप अक्सर कुछ खास नाम, तारीखें या काम भूलते हैं?
शायद यह किसी गहरे डर या अनसुलझी भावना का संकेत हो सकता है। 3. जर्नलिंग करें। जब भी आपको लगे कि कोई भूल या गलती बार बार हो रही है, उसे लिख लें और सोचें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फ्रॉइड के अनुसार कोई भी गलती सिर्फ गलती नहीं होती, यह आपके अवचेतन मन का एक संदेश होती है। अगर आप अपनी गलतियों के पीछे के पैटर्न को समझना शुरू कर दें, तो आप अपने दिमाग को गहराई से जान सकते हैं और अपनी छिपी हुई भावनाओं को पहचान सकते हैं। हर गलती एक सबक है, बस आपको इसे समझने की जरूरत है। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले, उसे पर भी आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 2, याददाश्त का खेल। क्यों हम जरूरी चीजें भूल जाते हैं? हम अक्सर शिकायत करते हैं, अरे यार मैं बहुत भूलने लगा हूं। कभी जरूरी मीटिंग की डेट भूल जाते हैं, कभी किसी करीबी का जन्मदिन याद नहीं रहता, तो कभी कोई अहम वादा दिमाग से ही निकल जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम वही चीजें क्यों भूलते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती हैं? क्या यह सिर्फ एक साधारण भूल है या फिर हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का कोई खेल? सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि हम वही बातें भूलते हैं जिनका सामना करने से हमारा मन बचना चाहता है। क्या हमारी भूलें जानबूझकर होती हैं? फ्रॉइड की थ्योरी के मुताबिक जब कोई जानकारी हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ब्लॉक कर देता है ताकि हमें उस तकलीफ का सामना न करना पड़े। इसे मनोवैज्ञानिक दमन, रिप्रेशन कहा जाता है। यानी हम चीजों को जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में भूलते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उन पेनफुल या एंग्जाइटी पैदा करने वाली चीजों से बचना चाहता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट की भूल। एक स्टूडेंट को टेस्ट की डेट याद नहीं रहती। अब आमतौर पर लोग कहेंगे कि वो लापरवाह है इसलिए भूल गया, लेकिन फ्रॉइड इसे अलग नजरिए से देखते हैं। अगर यह स्टूडेंट पढ़ाई से डरता है, उसे लगता है कि वह टेस्ट में फेल हो सकता है, या फिर उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसका अवचेतन मन उस टेस्ट की डेट को जानबूझकर दिमाग से हटा देता है। इसका मतलब उसका दिमाग उसे उस पेनफुल रियलिटी से बचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जब टेस्ट नजदीक आता है तो उसे अचानक याद आ जाता है कि उसने टेस्ट की डेट नोट ही नहीं की थी। एग्जाम्पल, पुरानी यादों को भूल जाना। कभी कभी लोग अपनी जिंदगी की कुछ घटनाओं को भूल जाते हैं, खासकर वो घटनाएं जो भावनात्मक रूप से दर्दनाक रही हों। मान लीजिए, एक व्यक्ति अपने बचपन में एक बार स्टेज पर कुछ बोलते हुए शर्मिंदा हो गया था। अब वह बड़ा हो गया है, लेकिन जब भी उसे किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में बोलना होता है तो उसका दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है। वह भाषण की डेट भूल जाता है, वह अपने नोट्स गुम कर देता है, वह अंतिम समय में कोई बहाना ढूंढकर बचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन ने उस डर को दबाकर रखा हुआ है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम भूल जाना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति का नाम भूलने की कोशिश की हो, या फिर किसी व्यक्ति से मिलने के बाद कुछ समय तक उसका नाम याद रहा, लेकिन फिर अचानक दिमाग से निकल गया। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते या हमारे मन में उसके प्रति कोई दबी हुई नाराजगी या तकलीफ है, तो हमारा दिमाग खुद ही उसका नाम भूलने की कोशिश करता है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हमारा दिमाग हमें अनचाही भावनाओं से बचाता है। एक्शन, अपनी अनदेखी यादों पर ध्यान दें। अब सवाल यह है, अगर हम जरूरी चीजों को भूल जाते हैं तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? जब भी आप किसी महत्वपूर्ण चीज को भूलें तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूं? क्या इस भूल के पीछे कोई अनसुलझी चिंता या डर छिपा है? अगर आप किसी खास चीज को बार बार भूलते हैं, चाहे वो कोई डेट हो, कोई नाम हो या कोई जरूरी काम, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका दिमाग जानबूझकर उसे याद नहीं रखना चाहता। कैसे इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें? 1. अपनी भूलों का पैटर्न देखें। क्या आप खास तरह की चीजें बार बार भूलते हैं? 2. भावनात्मक कारण को पहचानें। क्या यह भूल किसी अनसुलझे डर, चिंता या दबे हुए गिल्ट से जुड़ी हुई है? 3. लिखकर चीजों को याद रखें। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बार बार नोट करके रिमाइंडर्स लगाकर काउंटर किया जा सकता है। 4. तकलीफ को स्वीकार करें। अगर कोई पेनफुल मेमोरी आपके भूलने का कारण बन रही है, तो उसे एक्नॉलेज करें, उस पर काम करें और उसे हील करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वही चीजें भूलते हैं जिनसे हमारा दिमाग बचना चाहता है। अगर आप कोई चीज बार बार भूल रहे हैं, तो यह आपके अवचेतन मन की दबी हुई भावनाओं का संकेत हो सकता है। अगर आप अपनी भूलों के पीछे के कारणों को समझ लें, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड कर सकते हैं और अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं।
अब अगली बार जब आप कोई ज़रूरी चीज़ भूल जाएं तो इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट मत मानिए, बल्कि यह सोचिए कि आपका दिमाग आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 3, जुबान का फिसलन। जब जुबान आपके दिल का हाल बयां कर देती है, हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हमने कुछ गलत शब्द बोल दिए और फिर खुद को सुधारने लगे। अरे मेरी जुबान फिसल गई थी, लेकिन क्या यह सच में एक गलती थी, या फिर हमारे दिमाग ने अनजाने में हमारी असली भावना को जाहिर कर दिया? सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं और विचारों का संकेत होती है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच बोलने लगता है, फ्राइड के अनुसार जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड ने नहीं सोची थी, तो दरअसल हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। स्लिप ऑफ टंग असल में एक साइको एनालिटिक फिनोमिनन है जिसे फ्रॉयड ने फ्रॉयडियन स्लिप नाम दिया था। इसका सीधा मतलब यह है कि हम जो जुबान से कहते हैं वह हमेशा हमारे सचेत विचारों का परिणाम नहीं होता। कभी कभी वह हमारे गहरे दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं का संकेत होता है। एग्जाम्पल, नौकरी छोड़ने की दबी इच्छा मान लीजिए। एक व्यक्ति अपने बॉस से कहता है, सर मुझे इस नौकरी से बहुत आज़ादी मिलती है। फिर वह तुरंत खुद को सुधारता है, मेरा मतलब था बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन फ्रॉयड के अनुसार यह सिर्फ एक जुबान फिसलना नहीं था, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके असली विचारों को जाहिर कर दिया था। वह सच में इस नौकरी से आज़ादी चाहता था, यानी वह शायद अंदर से इस नौकरी को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, रिश्तों में छुपे हुए सच। अब एक और सिनेरियो देखिए। एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी हो, मेरा मतलब सबसे बड़ी प्रेरणा हो। अब पत्नी हंसकर इसे मजाक मान सकती है, लेकिन फ्रॉयड के अनुसार यह उसके दिमाग की एक अनजानी सच्चाई थी। शायद वह अपने रिश्ते में किसी तरह की परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे खुलकर स्वीकार करने से डर रहा था। यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक सेकंड के लिए सच बोल दिया। एग्जाम्पल, छुपी हुई भावनाएं। एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत तंग आ गया हूं, मेरा मतलब खुश हूं। अब हो सकता है कि वह सच में उसे खुश दिखाना चाहता हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही उसके सच को जाहिर कर चुका था। फ्रॉयड के अनुसार हम जो कहने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो सच में महसूस कर रहे होते हैं, उनके बीच का फर्क कभी कभी हमारी जुबान को धोखा दे देता है। एक्शन, अपनी स्लिप ऑफ टंग को अनदेखा मत कीजिए। स्लिप ऑफ टंग हमेशा मजाक या गलती नहीं होती। ये एक संकेत हो सकता है कि आपका दिमाग आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने सच में गलती से बोला, या यह मेरी छुपी हुई भावनाओं का संकेत था? क्या यह शब्द मेरे सबकॉन्शियस माइंड की कोई सप्रेस्ड इच्छा को दिखा रहे हैं? क्या यह संकेत दे रहा है कि मैं किसी चीज से खुश नहीं हूं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा? कैसे इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें? 1. अपनी स्लिप ऑफ टंग पर ध्यान दें। जब भी आप कोई गलत शब्द बोलें, उसे इग्नोर करने की बजाय सोचें कि यह क्यों हुआ। 2. अपनी छुपी इच्छाओं को पहचानें। क्या आप बार बार किसी खास व्यक्ति, नौकरी या रिश्ते के बारे में कुछ गलत बोलते हैं? यह आपके भीतर किसी दबी हुई भावना का संकेत हो सकता है। 3. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अगर आपको बार बार स्लिप ऑफ टंग होती है, तो यह आपके दिमाग का इशारा हो सकता है कि आपको अपनी असली भावनाओं का सामना करना चाहिए। स्लिप ऑफ टंग सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सच बोलने का तरीका होती है। अगर हम बार बार कोई खास गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारे भीतर कोई अनकही भावना या सप्रेस्ड थॉट छिपा हुआ है। अगर आप अपनी स्लिप ऑफ टंग को समझने लगें, तो आप अपने अवचेतन मन की गहरी परतों को खोल सकते हैं और अपनी असली भावनाओं को पहचान सकते हैं। अब अगली बार जब आपकी जुबान फिसले, तो इसे सिर्फ एक मजाक मत मानिए, बल्कि ध्यान दीजिए कि आपका दिमाग आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। 4थी चैप्टर, अपनी गलतियों को पावरफुल टूल में बदलें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को एक कमजोरी मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे हमें छुपाना चाहिए या फिर जल्दी से भूल जाना चाहिए। लेकिन सिगमंड फ्रॉयड की किताब द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यह सिखाती है कि गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की छुपी हुई भावनाओं, इच्छाओं और दबे हुए डर का संकेत होती हैं। यानी अगर हम अपनी गलतियों को समझना सीख लें,
तो हम अपने दिमाग की गहरी परतों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। गलती एक संकेत है, न कि सिर्फ एक संयोग। अक्सर जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं, कोई गलत शब्द बोल देते हैं या बार बार कोई गलती दोहराते हैं, तो हम इसे कोइंसिडेंस या डिस्ट्रैक्शन मान लेते हैं। लेकिन फ्रॉइड कहते हैं कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें संकेत देता है। हमारी असली भावनाएं, इच्छाएं और दबे हुए डर इन छोटी छोटी गलतियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए गलती को इग्नोर मत कीजिए, बल्कि उसे एक मैसेज की तरह लीजिए। एग्जाम्पल, किसी का नाम भूल जाना। अगर आप बार बार किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं, तो यह सिर्फ याददाश्त की कमजोरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि आप उस व्यक्ति से इमोशनली कनेक्ट नहीं करते। शायद आप उस व्यक्ति से बचना चाहते हैं, लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, कोई जरूरी चीज खो देना। मान लीजिए आप बार बार अपनी कार की चाबी खो देते हैं। अब आमतौर पर आप इसे लापरवाही मान सकते हैं, लेकिन फ्रॉइड के अनुसार यह एक गहरा संकेत हो सकता है। हो सकता है कि आपके मन में कहीं न कहीं गाड़ी चलाने का डर या आलस्य हो। शायद आप हर दिन काम पर जाने से बचना चाहते हैं, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनजाने में कार की चाबी भूलने पर मजबूर करता है। लेसन, अगर आप बार बार कोई चीज खोते हैं या भूलते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मेरा दिमाग मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? एग्जाम्पल, बार बार गलतियां दोहराना। अगर आप किसी खास स्थिति में बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो यह सिर्फ ध्यान न देना नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न हो सकता है। मान लीजिए कि हर बार जब आप किसी बड़े अवसर, अपॉर्चुनिटी के करीब होते हैं, तो आप कोई गंभीर गलती कर बैठते हैं। शायद आप लेट हो जाते हैं, शायद आप गलतियां कर देते हैं, या फिर शायद आप आखिरी समय में बहाने बना लेते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता से बचाने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि आपके भीतर सफलता का डर, फियर ऑफ सक्सेस, छुपा हो। इसका हल यह है कि आप अपनी गलतियों का पैटर्न देखें और खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस फियर की वजह से यह गलती कर रहा हूं? एग्जाम्पल, स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसलना। अगर आपकी जुबान बार बार गलत शब्द बोलती है, तो इसे सिर्फ मजाक मत समझिए। फ्रॉइड के अनुसार यह आपके अंदर की सच्चाई का संकेत हो सकता है। जैसे अगर आप अपने बॉस को गलती से डैड कह देते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप उसे अपने पिता जैसी अथॉरिटी फिगर मानते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से कह देते हैं, मैं तुमसे तंग, मेरा मतलब प्यार करता हूं, तो शायद कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते में दबाव महसूस कर रहे हैं। लेसन, अपनी स्लिप ऑफ टंग पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि यह आपके दिल की असली बात हो। एक्शन, अपनी गलतियों को डिकोड करें। अब सवाल यह है कि इन गलतियों को एक पावरफुल टूल में कैसे बदला जाए। जब भी आप किसी का नाम भूलें, कोई जरूरी चीज खो दें, कोई गलती करें या जुबान फिसले, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इसे एक मनोवैज्ञानिक संकेत की तरह लीजिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताना चाहता है। कैसे इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें। एक, अपनी गलतियों का पैटर्न पहचानें। क्या आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं? 2, अपनी भावनाओं से जुड़ें। क्या यह गलती आपकी किसी छुपी हुई भावना का संकेत दे रही है? 3, अपनी भूलों को एनालाइज करें। जब आप कोई जरूरी चीज भूलते हैं, तो खुद से पूछें कि क्या मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूं? 4, खुद को सुधारने का मौका दें। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी गलतियों के पीछे क्या कारण है, तो आप खुद को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती, वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के संकेत होती हैं। अगर हम अपनी भूलों और स्लिप ऑफ टंग को समझना सीख लें, तो हम अपने दिमाग की छुपी हुई इच्छाओं, डर और अनसुलझे इमोशंस को पहचान सकते हैं। अपनी गलतियों को अनदेखा करने की बजाय उन्हें डिकोड करें और खुद को बेहतर बनाइए। तो अगली बार जब आप कोई गलती करें, तो उसे सिर्फ कोइंसिडेंस मत समझिए, बल्कि यह सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप बुक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका बाय लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। निष्कर्ष, अब आपकी बारी। अब तक हमने जाना कि सिगमंड फ्राइड की किताब डीप साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यह सिखाती है कि हमारी छोटी छोटी भूलें, जुबान फिसलना, चीजें खो देना और नाम भूल जाना सिर्फ संयोग
कोइंसिडेंस नहीं होते, बल्कि ये सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के संकेत होते हैं जो हमारी दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं और अनसुलझे डर को जाहिर करते हैं। मतलब, अगर हम इन गलतियों को ध्यान से समझें तो हम अपने दिमाग के हिडन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। गलतियों को इग्नोर मत करो, उन्हें डिकोड करो। अगर फ्रॉयड की इस किताब से एक सबसे महत्वपूर्ण सीख मिली हो तो वह ये है कि गलतियां सिर्फ गलती नहीं होती, बल्कि हमारे मन की छुपी हुई सच्चाई का संकेत होती है। अगर हम इन संकेतों को समझ लें तो हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर गहरी पकड़ बना सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें क्लूज देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो अगली बार जब आपके साथ ये हो, आप किसी का नाम भूल जाएं, आप कोई जरूरी चीज खो दें, आपकी जुबान फिसल जाए और आप कुछ ऐसा बोल दें जो आप नहीं कहना चाहते थे, तो इसे सिर्फ कोइंसिडेंस या लापरवाही मत समझिए, बल्कि खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह महज एक गलती थी या मेरे अवचेतन मन का कोई संदेश? क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या इस भूल के पीछे कोई अनसुलझी भावना, डर या दबी हुई इच्छा छिपी हुई है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगेंगे, अपनी सोच को सुधार सकेंगे और अपने दिमाग पर बेहतर कंट्रोल पा सकेंगे। अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। गलतियों को वीकनेस मत समझिए, उन्हें अपने दिमाग को समझने का टूल बनाइए। हर छोटी भूल आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक मैसेज होती है, इसे अनदेखा मत करें। जब आप अपनी भूलों का सही मतलब समझने लगेंगे तो आप अपने इमोशंस और एक्शंस को ज्यादा कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी छोटी छोटी भूलों को एक नया नजरिया दें। अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, सीखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड कीजिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए सब्सक्राइब और फ्री होता है, लेकिन आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके सब्सक्राइब करने से हम और भी ज्यादा बेहतरीन वीडियो ला पाते हैं। और याद रखें, हर छोटी गलती आपके दिमाग के गहरे सच की एक खिड़की होती है। अब आगे बढ़िए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपने दिमाग की गहराइयों को एक्सप्लोर करिए।